हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन के एपिसोड 5 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 5 के स्टार्ट में नरेटर बताता है कि डैशा और डैशपा ने सीक्रेटली डीमन को ढूंढना शुरू कर दिया है, जिससे वो दोनों ओकेन के ऊपर से इमॉर्टैलिटी के कर्स को लिफ्ट कर सकें। फिर ओकेन के दोनों भाई उसे सेव करना चाहते हैं और फेरैन भी ओकेन को सेव करना चाहता है। फिर डैशा फेरैन से पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है, तो फेरैन डीमन की सर्च में हेल्प करने का कहता है और फेरैन ने डैशा और डैशपा के बीच की कन्वर्सेशन सुन ली होती है। फिर फेरैन कहता है कि प्रिंस ओकेन के उस पर कई उपकार हैं, इसीलिए वो हेल्प करना चाहता है। फिर डैशा फेरैन को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, इसीलिए वो अंडरवर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकता है। फिर डैशा कहता है कि ये लॉ है और वो फेरैन की इस रिक्वेस्ट को परमिट नहीं कर सकता है। उसके बाद 3 सोल्जर्स ट्रेनिंग के बाद खाना खाते हैं। तभी फेरैन उन सोल्जर्स के पास आता है और कहता है कि आज वो उन सोल्जर्स को ट्रीट करेगा। तो एक सोल्जर कहता है कि फेरैन को उनको ट्रीट देना बहुत रेयर है। फिर अबान बताता है कि उसने कैसे एक एनिमी को डरा कर भगा दिया था। देन नेक्स्ट डे वो तीनों सोल्जर्स कहते हैं कि कल रात ड्रिंक्स ज़्यादा हो गई थी और फेरैन भी जल्दी चला गया था। तभी कुछ सोल्जर्स फेरैन के रूम में उसे सर्च करने का कहते हैं। फिर डैशा बताता है कि ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड का सेकंड इन कमांड फेरैन अंडरवर्ल्ड से बाहर चला गया है और अब लॉ के अकॉर्डिंग डैशा फेरैन के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देता है। फिर सोल्जर्स बोलते हैं कि फेरैन यहाँ से क्यों भाग गया और फेरैन बिना किसी गुड रीजन के लॉ को ब्रेक नहीं करेगा। फिर डैशपा बुक्स को कैरी करता है। तभी वो तीनों सोल्जर्स प्रिंस डैशपा के पास आते हैं। तो डैशपा कहता है कि वो इस वक्त बहुत बिजी है। फिर सोल्जर्स डैशपा से कुछ पूछने आए होते हैं, तो डैशपा खुद को बिजी बताता है पर गोल्ड कॉइन्स से वो मान जाता है। फिर डैशपा सोल्जर्स को बताता है कि प्रिंस ओकेन इमॉर्टल हो गया है और फेरैन डीमन की सर्च में हेल्प करना चाहता था, पर ब्रदर डैशा ने उसे इसकी परमिशन नहीं दी थी। तभी सोल्जर्स कहते हैं कि फेरैन हमेशा से ओकेन के साथ रहा है और फेरैन प्रिंस ओकेन को सेव करने के लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क कर सकता है। फिर डैशपा सोल्जर्स को इन्फॉर्मेशन देने का कहता है और इसमें डैशपा का नाम नहीं आना चाहिए और अब जो भी होगा उसमें डैशपा पार्ट नहीं लेगा। फिर ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड के कैप्टन ने सुना होता है कि फेरैन सरफेस के एक टाउन पर है और वहाँ पर वो इस केस को सेटल करेंगे, पर कैप्टन हैवी हार्टेड फील कर रहा होता है। फिर 2 सोल्जर्स ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड पर अटैक करते हैं, तो कैप्टन उन्हें एस्केप ना करने देने का ऑर्डर देता है और कैप्टन सोचता है कि ये लोग ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड पर क्यों अटैक कर रहे हैं। तभी अबान वहाँ पर छुपा होता है। फिर ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड से वो दोनों सोल्जर्स बचकर भाग जाते हैं और कैप्टन कहते हैं कि ये लोग फेरैन के साथ मिले हुए हो सकते हैं और उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। फिर वो बताता है कि फेरैन नेक्स्ट टाउन में मूव कर रहा है और उन्हें भी जल्दी मूव करना चाहिए। देन एक शॉपकीपर फेरैन को बताता है कि उसने डीमन के बारे में कहानियाँ सुनी है, पर उसे नहीं लगता कि डीमन सच में एग्जिस्ट करता है। तो फेरैन उससे एक स्वॉर्ड खरीदता है। फिर ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड फेरैन को ढूंढ लेते हैं और वो उसे फॉलो करते हैं। तभी कैप्टन फेरैन को गिरा देता है। फिर अबान फेरैन को वहाँ से भागने का कहता है और ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड अबान और उसके साथियों को पास नहीं कर पाएंगे। तभी कैप्टन फेरैन के साथियों को स्ले करने का कहता है। देन वो सभी फाइट करते हैं। तभी फेरैन अबान को कैप्टन के अटैक से सेव करता है और अबान फेरैन को भागने का कहता है, पर फेरैन फाइट करेगा। फिर कैप्टन कहता है कि फेरैन एक मॉन्स्टर है और उसे अंडरवर्ल्ड को नहीं छोड़ना चाहिए था और लॉ के अकॉर्डिंग वो अब एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। देन कैप्टन फेरैन को फिनिश करने वाला होता है। तभी अबान उसके ऊपर आ जाता है। तो कैप्टन कहता है कि उनका मिशन कंप्लीट हुआ और ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड घर चली जाती है। उसके बाद अबान फेरैन को बताता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहते थे, इसीलिए कैप्टन ने उनके साथ मिलकर ये नाटक किया था। तो फेरैन सरप्राइज्ड होता है कि कैप्टन जैसा स्ट्रिक्ट पर्सन भी उनके साथ मिल गया। फिर पास्ट में अबान ने कैप्टन से फेरैन के एग्जीक्यूशन को रोकने का कहा था और फेरैन प्रिंस ओकेन को सेव करने के लिए अंडरवर्ल्ड से भागा है। फिर कैप्टन कहता है कि वो इसे ओवरलुक नहीं कर सकता है। तो अबान बताता है कि वो ऐसा प्रिंस ओकेन के लिए कर रहे हैं और प्रिंस डैशपा ने उसे यहाँ आने की इंस्ट्रक्शंस दी है, इसीलिए कैप्टन को उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर अबान बताता है कि प्रिंस डैशपा ने उनका नाम इसमें नहीं लेने का कहा था
तो फेरन पूछता है कि वो लोग उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं। तभी अबान और उसके साथी फेरन को उसकी फ्री ड्रिंक्स के लिए पे बैक कर रहे होते हैं। फिर फेरन अब प्रिंस ओकेन की हेल्प करने का कहता है, जिससे फेरन ओकेन का कर्ज चुका सके। देन फेरन कई जगह पर डीमन को ढूंढता है और डैशा को भी डीमन का पता नहीं चलता है। फिर डैशपा कहता है कि ये डीमन कहाँ पर होगा। तभी फेरन डैशपा से मिलने आता है। फिर फेरन बताता है कि ओकेन को सेव करने के लिए उसके पास एक लीड है, जो कि एक वुमेन है जो डीमन के कर्स में गई थी, और ये वुमेन इस टाइम पर बॉस के किंगडम में है। फिर फेरन ने बॉस के किंगडम में जाने का सोचा था, पर वो डर गया था। तो डैशपा कहता है कि फेरन का वापस अंडरवर्ल्ड आना ही वाइस डिसीजन है। फिर डैशपा फेरन से पूछता है कि अब वो आगे क्या करेगा। तो फेरन लॉ ब्रेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कहता है। देन डैशा कहता है कि फेरन तो एग्जीक्यूट हो गया था। तो कैप्टन कहते हैं कि उसने और उसके लोगों ने ये खुद देखा था। फिर डैशा कहता है कि ये आदमी फेरन नहीं है, पर फेरन का नाम यूज़ कर रहा है, इसीलिए इसका अब से अंडरवर्ल्ड के टाउन्स में आना मना है। और डैशा फेरन को जाने का कहता है। फिर डैशपा कहता है कि डैशा के लिए ऐसा जजमेंट देना बहुत अनलाइकली है, तो डैशा ओकेन की हेल्प करने के लिए कुछ भी करेगा। देन फेरन अंडरवर्ल्ड से चला जाता है। फिर जब डैशपा ने कैसल को छोड़ा था, तब उसने अपने घोड़े वाइट किंग को स्टेट को दे दिया था, और डैशपा ने वाइट किंग को कैप्टन की केयर में रखा था। उसके बाद एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है कि आजकल उसका वेट बढ़ गया है। तो दूसरा सोल्जर बोलता है कि उसका वेट प्रिंस डैशपा के हॉर्स से तो कम ही है। फिर कैप्टन वाइट किंग के बारे में भूल गए होते हैं, जिससे वाइट किंग का वेट बहुत बढ़ जाता है। तभी कैप्टन वाइट किंग को उसकी ब्यूटीफुल फॉर्म में वापस लाने का कहता है। फिर कैप्टन वाइट किंग को एक दिन की ग्रास खाने को देता है, तो वाइट किंग नाराज हो जाता है। देन कैप्टन वाइट किंग से एक्सरसाइज करवाता है, पर वाइट किंग कैप्टन को गिराकर गाजर खा जाती है। तभी कैप्टन वाइट किंग को फोर्सफुली रन कराता है, तो वाइट किंग कैप्टन को चारे में फेंक देती है। फिर कैप्टन वाइट किंग को कहते हैं कि प्रिंस डैशपा उस पर बैठे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तभी वाइट किंग एक सुंदर घोड़े को देखती है, और वाइट किंग उस घोड़े को इम्प्रेस करने के लिए ट्रेनिंग करती है। फिर वाइट किंग अपनी ब्यूटीफुल फॉर्म में आ जाती है, पर उस घोड़े की एक फैमिली होती है। फिर वाइट किंग कैप्टन पर गुस्सा होती है, और कैप्टन कहता है कि वो उसे ट्रिक नहीं कर रहा था। देन डैशपा कहता है कि वाइट किंग अंडरवर्ल्ड का बेस्ट हॉर्स है, और वाइट किंग दोबारा से वेट गेन कर लेती है। फिर नरेटर बताता है कि होकुरो को उसकी मदर के लॉस का बहुत दुख था। तभी बोजी ने होकुरो के लिए कंसर्न दिखाया था, क्योंकि बोजी ने भी अपनी मदर क्वीन सीना को खो दिया था। फिर होकुरो एक सोल्जर बनता है, जिससे वो प्रिंस बोजी को सेफ रख सके। तभी महल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनका किंग एक जाइंट है। फिर होकुरो प्रिंस बोजी के बारे में पूछता है, तो सोल्जर कहता है कि प्रिंस बोजी पब्लिक में ज़्यादा नहीं आता है, और इसका लेना देना प्रिंस बोजी की डाफनेस से है। तभी होकुरो बोजी को देखता है, जिससे वो हैप्पी हो जाता है। फिर होकुरो हैंड साइंस की प्रैक्टिस करता है। तभी बोजी वहाँ से जाता है। फिर किंग बॉस का फ्यूनरल कल होता है, और क्या प्रिंस बोजी नेक्स्ट किंग होगा। तभी होकुरो प्रिंस बोजी को सपोर्ट करने का कहता है। देन डायडा किंग बन जाता है, और बोजी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तो होकुरो बोजी के लिए वरीड होता है। उसके बाद प्रिंस बोजी के साथ जर्नी पर जाने के लिए एक सोल्जर को चुना जा रहा होता है, तो होकुरो प्रिंस बोजी के साथ जाने का कहता है। फिर डोमास होकुरो को सॉर्ड फाइट में हरा देता है, और कहता है कि इन स्किल्स के साथ होकुरो एक बॉडीगार्ड नहीं बन सकता है। तो होकुरो कुक करने और प्रिंस बोजी की हेल्प करने का कहता है। तभी डोमास प्रिंस बोजी को अकेले एस्कॉर्ट करने का कहता है। तो क्वीन हीलिंग बिग फोर के एक मेंबर को इनफ बताती है। फिर होकुरो साइन लैंग्वेज में बताता है कि उसकी मदर के लॉस के टाइम पर प्रिंस बोजी ने उसे कंफर्ट दिया था, और तब से ही होकुरो प्रिंस बोजी के लिए काम करना चाहता था, और क्वीन हीलिंग को उसे भी प्रिंस बोजी के साथ जाने देना चाहिए। तो क्वीन हीलिंग होकुरो को प्रिंस बोजी के गार्ड के तौर पर अपॉइंट कर देती है। फिर डोमास होकुरो को उसे स्लो डाउन ना करने का कहता है। देन वो दोनों बोजी के साथ जर्नी पर निकल जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।